जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर मचे सियासी बवाल के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीम लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री के बयान पर बचाव करते हुए कहा कि नीतीश कुमार गलती से ऐसा बोल दिए थे, उन्होंने माफी मांग ली है तो फिर बीजेपी को सदन चलाने देना चाहिए। तो उसी में और पैदा हो जाता है और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में मत बताओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में अब समझ क्या घट गई है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या भी पहले आप पत्रकार लोग चीन से मुकाबले को अमेरिका लेकर आने का सहारा। भारत और अमेरिका दोनों ही द्वीपीय देश में चीन के रणनीतिक प्रभाव को कम करना चाहते हैं। इस लिहाज से यह फैसला अहम है कि चीन ने श्रीलंका को बड़े पैमाने पर लोन दिए हैं और उस पर प्रभाव भी मौजूद हुआ है। भारतीय बल्लेबाज शुभम गिल नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से उनकी बर्दाश्त छीन ली है, जो काफी समय से नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान थे। मेंटल हो चुके नीतीश कुमार, सीएम पद से इस्तीफा दे दे, महिला अपमान पर बोले विजय सिन्हा। सीएम नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार मेंटल हो चुके हैं, उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने पूरे बिहार का अपमान किया है। बिहार में लागू हो 75% आरक्षण। जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार का नया दाव। नीतीश कुमार ने आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रस्ताव रखते हुए लिमिट को बढ़ाकर 75% करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले। यूएस समेत 11 देशों में मिला नया खतरनाक कोविड वेरिएंट। पिरोला कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन का म्यूटेंट वेरिएंट था। इस साल 2021 में इसके बारे में पता चला था। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और यूरोप के कई हिस्सों में इसका मरीज मिले थे। टेरर फंडिंग केस में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन। अनंतनाग और पुलवामा में छापेमारी। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में एक बार फिर राज्य पुलिस छापेमारी कर रही है। बुधवार सुबह एसआईएम की टीम ने अनंतनाग और पुलवामा में छापेमारी की। नागपुर में एक डॉक्टर चाय नहीं मिलने से इस कदर नाराज हो गया कि उसने सर्जरी बीच में ही छोड़ दी और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गई। इस बीच एनेस्थीसिया लगवाकर 4 महिला बेहोश पड़ी रही। यूपी में डीएपी और यूरिया समेत खाद और दवाओं को लेकर अगर प्राइवेट दुकानदारों ने गड़बड़ी की तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी। रूट के किसी भी स्टेशन से ट्रेन में बर्थ अलॉट कर सकेगा एनईआर, बदल रहा है सिस्टम। यूपी में पुलिसकर्मियों ट्रांसफर को लेकर डीजीपी ने दिखाई शक्ति। अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन मोड में सरकार। पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर को लेकर डीजीपी विजय कुमार ने सख्त रुख सामने आया है। उन्होंने 15 नवंबर तक इस पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं यूपी में जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। यूपी में बच्ची से रेप कर हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी। राजधानी लखनऊ में बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुराचार करने के बाद हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ साथ 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी। रेप पार्टी आयोजित करने वाले उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में घिरे बिग बॉस विजेता एलवीस यादव नोटिस करने के बाद मंगलवार देर रात सेक्टर 20 थाने में नोएडा पुलिस के सामने पेश हुआ। दिल्ली में 999 तक एक्यूआई पोल्यूशन नापने में अब मशीन भी हो रहा है फेल। दिल्ली की जहरीली हवा में सांस ले रहे लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया कि रात की बूंदें कब बरसेगी। वहीं बुधवार को वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। झारखंड ने कोल रॉयल्टी का 1.5 लाख करोड़ रुपए बकाया केंद्र से मांगा। मंत्री के साथ बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा। 15 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे झारखंड का दौरा। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम, आईआईटी, आईएसएम रांची के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड में फिल्मी शूटिंग पर बढ़ेगी सब्सिडी। मुंबई में कलाकारों से मिले सीएम धामी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के सब्सिडी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही ओटीटी, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्मों को भी सब्सिडी के दायरे में लिया जाएगा। महाराष्ट्र में सेक्स रैकेट चला रही थी 17 साल की लड़की, रेड मारकर पुलिस ने पकड़ा। 4 महिलाओं को भी बचाया गया जिन्हें जबरन इस धंधे में धकेला गया था।
जम्मू कश्मीर में मानव तस्करी का मामला सामने आया। एनआईए का देश के अलग अलग राज्यों में छापा। जम्मू से रोहिंग्या को हिरासत में लिया गया। अमेरिकी हथियारों से पाकिस्तान में हो रहा है खून खराबा। पाकिस्तान पीएम का दावा। पाकिस्तान पीएम ने कहा कि यूएस का अपने हथियारों के इस्तेमाल से इनकार अप्रासंगिक है, क्योंकि यह निष्पक्ष रूप से स्थापित हो गया। उसके हथियार काले बाजार में बेचे जा रहे हैं। नहीं चाहता कि उत्तराखंड में मस्जिद बने। बाबा बागेश्वर का वीडियो वायरल। मंच पर सीएम धामी भी मौजूद।